लास्ट क्लास में हुआ था फैक्मर, अब उसी का एक एग्जांपल कर रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड लेके। मान लो कि आप कंपाउंड लेते हो MAB होल थ्राइस टाइप। कैसा लेते हो? MAB होल थ्राइस। AB का मतलब हो गया कैसा बाइडेंटेट लिगेंड है, किस तरीके का बाइडेंटेट है? अनसिमेट्रिकल है ना। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कोबाल्ट के साथ ग्लाइसिनेटो हो होल थ्राइस। कोबाल्ट के साथ अगर ग्लाइसिनेटो 3 है तो ये टाइप बन सकता है आपका MAB होल थ्राइस टाइप का। ठीक है, इसमें बनाएंगे हम लोग फैक और मर। पहला बनाते हैं फैक। अच्छा देखिए, ग्लाइसिनेटो जो है, ग्लाइसिनेटो होता है NH2 CH2 COO माइनस, NH2 CH2 COO माइनस। तो इसमें एक सेंटर होता है देने वाला N और दूसरा डोनर सेंटर होता है O। ठीक है, तो जब ग्लाइसिनेटो को दिखाएंगे हम लोग तो हम इस तरीके से भी दिखा देते हैं ग्लाइसिनेटो को, जहां पे अरेंज करेंगे वहां ऐसे दिखा देते हैं, एक तरफ O दिखा देते हैं, एक तरफ N दिखा देते हैं। इसका मतलब है ग्लाइसिनेटो, है ना। इसको अगर सिंबॉलिक दिखा रहे हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऊपर हमें फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा कि हमने कौन सा कंपाउंड ले रखा है। अब पहले AB के हिसाब से बनाएंगे। देखिए, अगर आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो 6 इस तरीके से लगाने थे अपने को, 6 लिगेंड लगाने थे। मान लो हमने ऐसा किया कि यहाँ पे A लगा हुआ है, यहाँ पे B है, इधर A है और इधर क्या है? B है। और फिर उसके बाद हम लोग अरेंज कर दें, यहाँ पे सपोज यहाँ पे B लगा दो, यहाँ B है तो यहाँ पे A कर दो। ठीक है, और इस कंडीशन में देखो A के सामने B, इधर जो B है उसके सामने आप कर दीजिए B के सामने B और इधर A के सामने कर दीजिए A। तो ये भी लिगेंड AB है, ये भी AB लिगेंड है, ये भी AB लिगेंड। 3 3 6 पोजीशन पे हमने लगा दिए। ट्रांस को हम कैसे पहचानते हैं? अगर ट्रांस है सिस्टम तो ट्रांस में क्या होगा, जो ये ऊपर वाली ये पोजीशन है ना, इसमें अलग अलग एटम होंगे, डिफरेंट एटम होंगे। A B हो सकता है या ऊपर B हो जाए, इधर A। ट्रांस को हम ऐसे पहचानते हैं। अब इसको अगर हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये ट्रांस है तो इसका मतलब ये कौन सा वाला होगा? मर बनना चाहिए, है ना, मेरिडोनल बनना चाहिए। मेरिडोनल कैसे बनाया था हमने? सेम जितने ग्रुप थे उनको हमने कैसे अटैच किया था? एक दूसरे से अटैच करके ट्रायंगल बनाया था। तो सेम देख लो, जैसे ये A है और ये A है ना, इनको अटैच कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और यहाँ पे सेम को अटैच करोगे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। इंटरसेक्टिंग बन गए ट्रायंगल, दो फेसेस बन गए जो एक दूसरे के क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग बन गए। तो इंटरसेक्टिंग फेसेस बनते हैं तो कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस। बनाने की ट्रिक क्या है कि जो ये वाला फेस है इस पे अपोजिट लगाएंगे AB, उसके बाद दूसरे वाले पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे B लगा दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे A होगा क्योंकि AB है, यहाँ पे A लगा दिया तो यहाँ पे B होगा। ये 4 जब लगा लिए तो उसके बाद हमें ध्यान देना है, अगर ट्रांस है तो केवल इस पोजीशन पे अपोजिट होगा, बाकी पोजीशन पे क्या लेना है? सेम। अगर इधर B लेते हो तो इधर क्या लेना है? B।
इधर अगर इधर ए ले लिया तो इधर क्या लेना है, ए, यानी बाकी पोजीशन पे तो सेम है, इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा, अपोजिट लेना है, डिफरेंट। कुछ बात क्लियर हो रही है? येलो वाली लाइन इरेज कर दें क्या? पहले वैसे बना लीजिए फिर येलो लाइन वाला बनाइएगा। दो स्ट्रक्चर बनाइए इसके, पहला तो यही वाला बना लीजिए फिर येलो लाइन वाला बना लीजिए। पहला तो यही बनाइए फिर येलो लाइन वाला फेस दिखाते हुए बना लीजिए, क्योंकि इसमें एक साथ बना देने से गड़बड़ हो जाए। पहले तो बाइडेंटेट का ट्रांस कैसे बनाया वो सीख लिया आपने। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। दूसरा कैसे बना सकते हैं? दूसरे वाले में ये जो पोजीशन है इस पे क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा, तो सेम लेके बनाए इसका दूसरा आइसोमर। यहाँ पे ओहो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल थी ना, दूसरा वाला बनाया जाए। छह पोजीशन है, अब की बार क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट ना बना के क्या बनाने हैं, सेम बनाने हैं। इस पोजीशन सेम ले लीजिए, अगर सेम ले लेते हैं, ए मान लो ले लेते हो, तो इधर बी लेना पड़ेगा क्योंकि ए भी है, इधर क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। अब क्या बचता है, इधर ए भी बनाना है अपने को, जैसा ये था ऐसा ही लेना। अब इससे देखिए फैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, जोड़ने पे, जोड़ने पे देखो फैक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको सेम सा ही बन गया। अगर इसको यहाँ पे कर दें, बी ए कर दें, तो भी नहीं बन रहा, सेम बन रहा है। अभी कॉपी में बनाना नहीं, छह पोजीशन है, छह की छह पोजीशन में अगर मान लो सपोज अगर इस पे जोड़ते हो, ए बी जोड़ दिया और अगर इस पे जोड़ दिया, हाँ रूल तो यही है। बाइडेंटेट कैसे जोड़ना होता है,
एडजेसेंट जोड़ना होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। पेपर से समझाएं आपको? 6 पेन है क्या? 6 पेन दीजिए। मिल गए? बहुत है तुम लोगों के पास। देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है एग्जैक्टली देखो। ये जो बाइडेंटेट लगता है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? एक तो ये हो गया है ना, ये है, दो ये होगा, तीसरा तुमने ये लगा दिया। यही 3 लाइन है अपने पास, केवल यही 3 लाइन है। अब ध्यान से देखना, इस तरीके से अगर है एक्सिस, इस तरीके से मॉलिक्यूल की एक्सिस है, तो कैसे कैसे अटैच है? अगर इसकी बात करें हम लोग तो कैसे अटैच है देखना यहाँ पे ध्यान से। ये अगर इसको ऐसे रख दे तो एक तो अटैच है इस पे, ये रेड वाला पॉइंट, और ये वाला जो मेरे हाथ से दिख नहीं रहा है, इस पे ऐसे अटैच, देख पा रहे हैं? एक तो इस पे अटैच है, ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, यहाँ पे लगा। दूसरा वाला कैसे अटैच है ध्यान देना, एक इधर अटैच है ऊपर, है ना, और एक अटैच है आपका इधर, एक ऐसे अटैच है। तो ये कुछ एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, रुको ऐसे होता, ऐसे है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसे बनती है। अरे यार पकड़ जाओ, ऐसे कुछ बनती है। ठीक, तो देखो ध्यान से, एक मान लो इधर लगा दिया तुमने, ए बी एक इधर लगा दिया, एक जो रिएजेंट है वो इस पे और इस पे अटैच होगा। किस पे अटैच होगा? इस पे और इस पे अटैच होगा। अब कितनी साइट आपने फिल कर ली? एक ये वाली साइट फिल की, एक ये की, दो साइट ये खत्म, ये और ये खत्म, फिर ये वाली और ये वाली खत्म। अब कौन सी बची? ये वाली और ये वाली बची। ठीक, ये आगे की तरफ है और इसी इन दोनों साइड पे ये पीछे की तरफ। मतलब अगर जैसे बटरफ्लाई के फ्लैप समझ लो, तो एक फ्लैप इस तरीके से है, ए बी यहाँ पे अटैच है एक, और एक ए बी यहाँ पे अटैच है पीछे की तरफ। ये ना आप समझिएगा कि ये दोनों एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है, ये इस प्लेन पे है और ये वाला किस प्लेन पे? ये वाला इस प्लेन पे। एक इधर अटैच है और एक कहाँ अटैच है? यहाँ पे, और एक ऐसे। 3 समझ में आ रहे हैं? 3 कैसे अटैच है? सबको आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक ऐसे है यहाँ पे, इसका प्लेन ऐसे है, ये वाले पे आगे की तरफ, एक तुम्हारा ऐसे उसी पे इधर पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, और एक आपका ऐसे अटैच है, ऐसे। ये 3 पोजीशंस है। अगर बाइडेंटेट को लगाना है तो पोजीशन तो ऐसी मिलती है, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ऐसे वाली। अब इसकी जगह आप ये ले लेते हो, अगर ये लेते हो तो ये इधर से हो जाएगा और ये पीछे वाला हो जाएगा, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ऐसे हैं 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे अटैच। तो अटैचमेंट इस तरीके का है। अब इसका अगर सिस बनाते हैं हम लोग, तो सिस बनाने में कैसे दिखाया देखो, सिस की पोजीशन कुछ ऐसे बनाई है। जैसे मान लो आपका ग्लाइसिनेटो है, अगर ये अटैच है इससे, ये वाला अटैच है इससे, और ये वाला अटैच है इससे।
अटैचमेंट देखो इसमें कैसा है, एक छोड़ के है, ये ऊपर वाला इधर से अटैच है, ये वाला इससे अटैच है बगल वाले से, और ये जस्ट इससे अटैच है। ये इस पोजीशन को क्या बोला है इन्होंने, सिस, और इसी को क्या बोला है, फैक। अब सेम एटम को जोड़ के देखो कि सेम एटम को जोड़ने पे कुछ फेशियल काइंड ऑफ बन रहा है क्या। एक लिगेंड है अपना ये वाला, ये दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अगर सेम को जोड़ते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, अगर तीनों को जोड़े तो ट्रायंगल कुछ यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर जोड़ो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो तीनों को जोड़े तो ट्रायंगल इधर बनेगा, तो ट्रायंगल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फेशियल या सिस या फैक। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, कोबाल्ट ग्लाइसिनेटो होल थ्राइस। ग्लाइसिनेटो को दिखाया है, एक तरफ नाइट्रोजन एटम डोनर है और एक तरफ ऑक्सीजन एटम, ठीक, ये बनाइए, ये राइट स्ट्रक्चर। फिर इसका मर बनाते हैं ग्लाइसिनेटो वाले का, इसमें एक पोजीशन छोड़ के लगाया है, मतलब तीनों जो लग रहा है वो अलग अलग प्लेन में, यही बताया था ना मैंने, एक ऐसे अगर तो दूसरा ऐसे आ रहा है और तीसरा कैसे जा रहा है ऐसे, तीनों प्लेन अलग हो गए ना, एक ये प्लेन, एक ये वाला प्लेन ऐसे और एक ऐसे प्लेन, तीन प्लेन अलग अलग। फैक्ट बना लीजिए, तो इसी का मर बना दे। हाँ कौन सा, यहाँ पे ए और बी क्या करा है हमने, सामने सामने कर दिए, सारे ए बी सामने करोगे, नहीं दो पे सेम रखते हैं, दो पे सेम रखेंगे, नहीं नहीं आइसोमर तो बोल सकते हैं पर फैक्टमर की कैटेगरी नहीं आएगी। बनाओ ट्रायंगल, दोनों बन रहे हैं, एक बी बी और बी, ऐसे ऐसे नहीं देखना, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं, एक दूसरे को सामने ऐसे करते, जैसे इसमें ट्रायंगल बना रही तो ऐसा ऐसा बन रहा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा बनना चाहिए, एक दूसरे को ऐसे फेस करता हो, ऐसा नहीं। हाँ नहीं अटैच नहीं हो रहा इस तरीके से, अटैच इस जैसा ही है, और ये सिस है, इसका ट्रांस भी बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इरेज कर दो एक बार के लिए, आप तो क्या इरेज करोगे, मैं इरेज करूँ, आपने तो बना लिया, इरेजर तो हमारे पास है। अब इसका बनाते हैं हम लोग मर, ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका ट्रांस बनाना, देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर में वो बन रहा है क्या, इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं क्या प्लेन, अगर सेम को जोड़े तो सेम को जोड़ो तो इंटरसेक्टिंग प्लेन बन रहे हैं क्या, बन रहे। पिछला वाला शायद उल्टा बन गया था, जो ए बी वाला बनाया था हमने ना, वो उल्टा बन गया था। इसमें देखो ध्यान से, ये पोजीशन देखो, पोजीशन चेक करो, एन
N, आमने सामने वाली पोजीशन सेम हो गई। इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम, इधर क्या हो गया NO, एक पोजीशन डिफरेंट आ रही है ये वाली। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपका NO, ये वाली पोजीशन डिफरेंट, NO, ये वाली पोजीशन डिफरेंट, और इसमें NO, ये वाली पोजीशन डिफरेंट। यानी कि जो हमने सिस बनाया है उसमें आमने सामने जो एटम आएंगे वो क्या आएंगे, हेट्रो एटम आएंगे। ए बी अगर है तो एक तरफ अगर ए लिख दिया आपने तो दूसरी तरफ डेफिनेटली क्या लिखना है, बी को लिखना है। क्योंकि हम सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये आमने सामने वाले ग्रुप जो हमने कल वो बनाए थे ना, ए बी सी ए सी, इस तरीके की जो चीजें बनाई थी वो ये ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे, है ना, स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, NO ON NO, इस तरीके की चीज दिख रही है। ये वाले में क्या दिख रहा है आपका, NO NN OO, यानी कि यहाँ पे एक ही डिफरेंट है, दो क्या हैं आपके सेम आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों क्या आएंगे आपके, डिफरेंट आएंगे। तीनों अलग अलग है ना, तीनों आपके क्या आ रहे हैं, ऑल आर डिफरेंट, ऐसे याद रखेंगे। आमने सामने क्या लाना है, इसमें डिफरेंट लाना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, सिस वाला फैक्ट। और मर अगर क्रिएट करना है तो इसमें क्या हो गया आपका, वन इज डिफरेंट। दो क्या लाने हैं आपको, सेम। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट। क्लियर है बात, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। बात समझ आ रही है, ये जो हमने सिस बनाया है इसमें ग्रुप में एटम्स कैसे जुड़े हैं। अगर एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ जुड़ा है तो दूसरा वाला ऐसे, ये तो चार तो ऐसे हैं, एक ऐसे है, एक अगर ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ यहाँ पे जोड़ रहे हो तो दूसरा वाला कहाँ पे जोड़ रहे हो, इधर इस तरफ पीछे की तरफ जोड़ रहे हो। यानी ऊपर वाले से कहाँ जोड़ दिया आपने, पीछे की तरफ इधर जोड़ दिया। और इधर वाला कहाँ पे जोड़ रहे हो, दो जो इधर मिल रहे हैं एक ऐसे है और एक इस तरफ मिलेगा, उसको आपने सेम टू सेम से जोड़। फिर जो बाकी बचा वो तो सेम पोजीशन, जो अगल बगल वाली दो ही पोजीशन बच रही है, दो जोड़ने के बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरी जो खाली पोजीशन दो बच रही है उसमें दो जुड़ेगा, है ना। पोजीशन याद रखनी है कि इसमें सारे जो सिस बनाते हो उसमें सारे क्या लेते हो, डिफरेंट आमने सामने लेंगे। और जो आपका ट्रांस बनाओगे, मर बनाओगे, उसमें केवल एक डिफरेंट है, बाकी को कैसे लेना है अपने को, आमने सामने। क्लियर है। कितने पॉइंट कल नोट करवा दिए थे आपको, पॉइंट वाले में कितने पॉइंट हो गए थे, 12 पॉइंट हो गए थे। लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट बोलिए। अरे क्या कर रहे हो, लास्ट पॉइंट क्या लिखवा, MA3B3 फैक्ट मार्क करवा दिया था। दो जियोमेट्रिकल आइसोमर, नो OI, ऑप्टिकल नहीं है। ऑप्टिकल क्यों नहीं है आप इसमें बताइए जरा, ऑप्टिकल क्यों नहीं है A3B3 वाले में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, A3B3 केस A3B3 में ऑप्टिकल क्यों नहीं है, किधर से काट दें,
इधर से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? कहां से काटे? ये वाले से, यहां से काट दें तो ए बी और ए बी ऐसी पोजीशन आ जाएगी। हाँ ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यहां से एक्सिस मिल जाएगी इसलिए। और दूसरे वाले में एक स्ट्रक्चर और होगा ना, मर वाला। मर में कहा दिख रहा है? कहां से काटे इसको? कहां से? ऐसे तो ए बी इधर, ए इधर है, बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, कैसे होगा? जिस साइड में ए है उसी में उसकी पिक्चर आनी चाहिए ना। काटने का मतलब क्या होता है? जो आधे आधे पार्ट बने वो एक दूसरे की मिरर इमेज बने, यही तो देखते हैं। तो कहां से कट करें? ऐसे, ऐसे कट करें? तो ऐसे कट करोगी तो हम्म, नहीं बन रहा है। यहां से अगर कट करें तो इसकी इमेज इधर बन जाएगी, नहीं बनेगी? हम्म, ये इधर इमेज नहीं बनेगी, किधर बनेगी इसकी इमेज? इधर बनेगी पक्का? नहीं आइडिया है? हम्म, अरे इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखो भी मत। अच्छा मतलब ऐसे ही देखो। अभी अपने पास कुछ 3D नहीं है तो कैसे देख सकते? चलो देखते हैं, कुछ दिखाने का कुछ तरीका देखते हैं। 3D कुछ इमेज हो तब तो दिखाएं। दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 13 नोट करिए, कुछ दिखाते हैं, विजुलाइज कराते हैं। बिना विजुलाइज किए तो ऐसे रटने से तो काम, रट तो लेंगे अलग बात है। ये करा दिया, ये करा दिया, A3B। ए अगर ये ऐसे है तो हाँ एक प्लेन में हो सकता है, चार तो ऐसे एक प्लेन में होंगे। अरेंज कह रहा है कि अगर चार ऐसे एक प्लेन में है, तो इसी प्लेन से कट कर दो ना, और ऊपर नीचे सेम है तो बन जाएगा।
ये बोला जा रहा है कि अगर ये ऐसे है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, अगर इस वाले प्लेन से कट कर दो, जहां पे A3 B3 था उसमें तो सब मोनोडेंटेट थे, तो कुछ वैसा वाला चक्कर है नहीं, सब मोनोडेंटेट अकेले अकेले लगे हुए हैं। तो ये अगर इस प्लेन से कट कर दें और ऊपर वाले प्लेन में और नीचे वाले प्लेन में अगर सेम हो तो मिरर इमेज बन जाएगा। तो वो बाइडेंटेट का केस है, मोनो की मैं बात कर रही हूँ। इसमें कोई है एक ऐसा, देखो कोई एक ऐसा है, कहाँ गया, 1 2 3 4, ये तो ए बी है, ये वाले में है ए, ये वाली पोजीशन सेम मिल रही है ना, तो ये जो 4 है इनसे कट कर दे, इधर से जो 4 ऐसे प्लेन पे हैं, 4 ग्रुप ऐसे प्लेन पे है ना, बता रही हूं मैं, और 2 ग्रुप ऐसे अपोजिट पे हैं। अगर ऊपर वाले और नीचे वाले सेम है तो इस प्लेन से कट कर सकते हो, इस प्लेन से कट करोगे तो जो ग्रुप है वो तो कट गए, उनके बारे में तो सोचना नहीं है। जो उस प्लेन में ग्रुप है उनको तो आपने काट ही दिया, उनकी तो बात ही खत्म। जो ऊपर नीचे है अब उसके बारे में ही सोचना है, अगर वो सेम है तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, बन जाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा। हाँ A3 B3 में है, A3 B3 में है, ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही तो बनता है। ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में SF6 का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो SF6 का स्ट्रक्चर हम बोलते थे ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल हम कैसे बनाते थे उस स्ट्रक्चर को, S, ये 4 तो एक प्लेन में डालते थे हम लोग और एक ऊपर नीचे होता था, यही तो बनाते थे। ये 4 एक प्लेन में, अब ये सेम है या डिफरेंट है इससे कोई मतलब नहीं अपने को, जब मिरर इमेज देखोगे। अगर इस प्लेन से ही कट कर दे रहे हो, इसको ऐसे ले लो और ये ऊपर नीचे इससे ही कट कर दोगे तो फिर ये तो खत्म है, ये अलग है या डिफरेंट है या सेम है उससे कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा। ऊपर नीचे अगर सेम होगा तो एक दूसरे की क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। क्लियर है बात, पक्का। क्या क्या फिर से बोलो। हाँ हाँ। यहाँ पे भी ए कर दिया तुमने, हाँ हाँ ठीक है। हम्म ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। चलो पॉइंट नंबर 13 नोट करो। कुछ 3D के वो भी दिखा देते हैं आपको, कुछ दिखाती हूँ मैं, विजुअलाइजेशन कुछ दिखाती हूँ ताकि आपको बात क्या हो अच्छे तरीके से समझ आए। नहीं तो ऐसे याद करने को तो कर ही लेंगे पर बात बैठेगी नहीं फिर। चलो 13 पॉइंट में हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 13 पॉइंट में पूरा ऑप्टिकल
का नोट करेंगे किसमें कितने ऑप्टिकल बनेंगे, फिर बनाना सीखेंगे, बनाना बाद में सीखेंगे, पहले किसमें कितने बनेंगे वो नोट करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए Ma6 ऑक्टाहेड्रल, Ma6 Ma5B, Ma6 Ma कॉमा करके लिखते जाइए, Ma5B, Ma4B2, Ma4B2, Ma3B3, Ma4B2, Ma3B3, और कौन सा है, Ma4BC, नो OI, नो OI। इसी में 13 पॉइंट में पॉइंट नंबर बी लिखिए, 13 पॉइंट में पॉइंट नंबर बी लिखिए, Ma2B2C2, Ma2B2C2, cis Ma2B2C2, cis have two isomers D and L, cis में दो आइसोमर है और इसका जो ट्रांस बनता है वो मीसो बनता है। मीसो आपको पता है ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। मीसो फॉर्म जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिस बनेगा D एंड L सिस में, और ट्रांस में क्या बनेगा, पॉइंट नंबर सी लिखिए इसमें, पॉइंट नंबर सी, MABCDEF, MABCDEF। इसमें जो ज्योमेट्रिकल आपको बताए थे वो कितने बताए थे, 15 बताए थे ना, इसमें 15 थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें जितने भी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं ना, सबका D और L बनता है। सबका D और L अगर बनेगा तो टोटल कितना हो जाए, एक का दो, एक D एक L, तो टोटल कितने बन जाएंगे आइसोमर, 15 का 30 हो जाएगा, है ना। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें, 30। सबसे ज्यादा नंबर ऑक्टाहेड्रल में इसी का है, 30। MAA होल थ्राइस, MAA होल थ्राइस, हाँ D पॉइंट, MAA होल थ्राइस, दो ही बनेंगे OI, एक होगा D एक होगा, दो ऑप्टिकल, एक D और एक L। नोट कर लिया। पॉइंट नंबर E, MAA होल ट्वाइस A2, MAA होल ट्वाइस A2, जो लास्ट वाला A2 है वो स्मॉल में लिखना है। AA होल ट्वाइस A2, ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट सिमेट्रिकल है। इसमें जो सिस है वो दो फॉर्म में होगा, D एंड L, ट्रांस नहीं होगा, मतलब ट्रांस तो होगा पर वो D और L नहीं बनाएगा।
इसके बाद है एम ए होल ट्वाइस ए बी, एम ए होल ट्वाइस ए बी, इसमें भी सिस डी और एल बनाएगा। हाँ, बाद वाला ए छोटा, एम ए होल ट्वाइस, क्या बोला था, ए बी, सिस जो होगा वो बनाएगा डी एन एल। ट्रांस वाला नहीं बना रहा है, यानी ट्रांस वाले में कोई ना कोई सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। पॉइंट नंबर जी, एम ए टू बी टू, ए अब की बार एक ही है, एम ए टू बी टू, सिस फॉर्म्स डी एन एल। दो ही आइसोमर, एम ए टू बी टू, एम ए बी होल थ्राइस, एम ए बी होल थ्राइस, सिस डी एल बनाता है और ट्रांस भी बनाता है डी एल। तो ऑप्टिकल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करे हमने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है आपका, उसमें आपका स्क्वायर प्लेनर वाले में लिखवाया था, आपको रेयरली शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और टेट्राहेड्रल भी नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल में केवल एक केस था, एम ए बी सी डी, जब सारे ग्रुप अलग हो गए तब डीएल बनता है, अदरवाइज जितने भी केस टेट्राहेड्रल में होंगे सब क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो स्क्वायर प्लेनर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव और टेट्राहेड्रल भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। टेट्राहेड्रल में एक केस एम ए बी सी डी, 4 लगाने हैं, एम ए बी सी डी। ये जितने केसेस आज करवाए हैं किसके हैं, आपके ऑप्टिकल के। किसके हैं, ऑप्टिकल। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते कैसे हैं वो देखना सीख लो। जैसे मान लो कि आपने इस तरीके से कोई एम लिया और यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो ये स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, बीच से काट दे, यहां से ए बी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक सेकेंड, अगर ये बाइडेंटेट है ए बी, तब तो ऐसे नहीं लगा सकते आप ऊपर नीचे। अगर ये अलग अलग है तब तो लगा सकते हो, मतलब मोनोडेंटेट है तब तो लगा सकते हो, जैसे ये है। अगर ये ए बी ऐसा है तब तो लगा सकते हो, पर अगर बाइडेंटेट होगा तो ऐसे तो नहीं लगा सकते, एक पोजीशन छोड़ के ही लगा सकते हो। यहाँ पे अगर लगा रहे हो तो कितनी पोजीशन छोड़ रहे हो, 1 2 तीसरी पे लगा रहे हो, या तो एक पोजीशन छोड़ सकते हो या एडजेसेंट में लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट में लगा दिया बाइडेंटेट को और ऊपर नीचे क्या लगा दिया हमने, मोनोडेंटेट को।
जब मोनोडेंटेट को लगाओगे तब ऐसा सोच सकते हो कि यहां से कट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेम। लेकिन अगर बाइडेंटेट को लगाओगे तो बाइडेंटेट ऐसे लग ही नहीं सकता, तो ऐसे कटेगा नहीं। ठीक, अब देखो एक जो ये वाला केस बनाया था, ये केस बना था ना अपना, ये वाला केस। इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, ध्यान से देखो। अभी हमने क्या बताया, एम ए बी होल थ्राइस में क्या केस लिखवाया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। एम ए बी होल थ्राइस में सिस भी है और ट्रांस भी है, तो कैसे है ये सोचना है। इसका मतलब कोई प्लेन नहीं मिलेगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तभी तो बनेगा। किसमें से, इस वाले को कहां से काट दे, कहां से काट दे बोलो, ऐसे। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये 6, ये 4 एक प्लेन में है, ये ऊपर की तरफ ऐसे अटैच है और ये नीचे की तरफ ऐसे अटैच। ये अगर ऐसे ऊपर की ऐसे है तो ये वाली ऐसे है। मतलब वो पोजीशन आपको सिखाई ना, एक अगर ऐसे है, मान लो ऐसे क्रॉस क्रॉस कर लो, तो एक पोजीशन अगर ऐसी वाली है तो दूसरी पोजीशन ऐसे है नीचे की तरफ, एक ऊपर है एक नीचे ऐसे है। तो इसमें जब जब पोजीशन इस तरीके की है ना तो इसमें मिलेगा ही नहीं सिमेट्री आपको। जैसे आप पेपर के हिसाब से देख रहे हो, इसको पेपर के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, ऐसे काट दें, नहीं, ये पेपर के हिसाब से नहीं है। ये जो दो ग्रुप इधर इधर अटैच है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से अटैच है ना। एक अगर ऐसे अटैच है तो दूसरा ऐसे अटैच नहीं है, दूसरा ऐसे अटैच है, ऐसे। ऊपर वाला अगर ऐसे अटैच है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है ऐसे अटैच, अपोजिट है, बिल्कुल क्रॉस में अटैच है। कोई फ्लावर भी नहीं है अपने पास। वेट वेट वेट, कुछ देखा जाए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो केस है ना, याद करने को तो याद कर लोगे, समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई 3D दिख रही है? तो 3D लिख दें, 3D आ जाएगी। 3D कोई दिख रहा है? ये ग्लाइसिनेटो वाला है, आप बोलना कोई दिखे तो 3D। ये वाली नीचे भी देख लो, कोई और अच्छा दिखे तो 3D। कुछ लोग तो बात ही करने में इतने खुश हैं, सोच रहे मैम तो पता ही नहीं क्या ही समझा रही है। ये वाला 3D दिख रहा है, मतलब समझ आ रहा है, दिख तो रहा है ये सबको, समझ आ रहा है कुछ नहीं।
एक और कोई कह रहे थे आप लोग पहले, कौन सा कह रहे थे? और ऊपर है? हाँ गौरांगी बोलो। हैं? क्या ले लिया जाए, क्या कह रही? उस पे आ जाएगा? इसमें दो बाइडेंटेट है, एक मोनोडेंटेट लगा दिया है ना? ए होल टॉइस और A2 मोनोडेंटेट लगा दिए। ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिया ही रहता है कंटेंट। कुछ बनाते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ बना के दिखाते हैं, हैं? ऐसे तो नहीं बैठेगा। चलो चलो आइसोमेरिज्म पे चलो कुछ क्वेश्चंस ही करा लें। 3D नहीं है अपने पास तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि कुछ तो आपको कॉन्सेप्ट का बात कुछ समझ में आ जाए। लिखिए फॉर्मूला, क्वेश्चन लिखो। सिस, क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, सिस CrCl2 OX, OX का मतलब है ऑक्सीलेटिव, OX होल ट्वाइस ऊपर ब्रैकेट के -3 चार्ज। इससे पूछ रहे ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो पहले इसके सिस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने को, है ना? सिस का क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये किस टाइप का देख देख रहे हो, Ma2 ऑक्सीलेटो जो होता है COO माइनस, COO माइनस है, दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये किस तरीके का है, AA टाइप का है, A होल ट्वाइस है, तो Ma2 AA होल ट्वाइस मिल रहा है आपको, है ना? ये कैटेगरी है, और इसका कौन सा बनाना है आपको, सिस बनाना है। बनाइए जरा, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए जी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है, 6 है। कैसे, क्योंकि ए बाइडेंटेट है, दो लगा रखे हैं तो 4 हो गया नंबर, और वो मोनोडेंटेट है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसमें मैंने आपको दिखाया, जो रिटन डेटा अभी जो लिखवाए उसमें देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। सिस वाले में है, सिस में बन रहा है। बनाइए स्ट्रक्चर, कोशिश कीजिए सिस बनाने की इसका। ऐसे बाइडेंटेट थोड़ी लगेगा, सीधे सीधे लगा दिया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहे हो, स्क्वायर प्लेनर बना रहे हो, 6 वैलेंसी, ऑक्टा में 6 पहले बना लो, 6 साइड तब लगाओ, 6 अटैच कराओ। इसमें अपोजिट बना दिए,
ट्रांस में क्या सिखाया था मैंने? अपोजिट। सिस में अपोजिट थे सारे डिफरेंट। तो अब देखो इसमें पीओएस है या नहीं है। अगर होगी तो नहीं बन पाएगा। सीएल सीएल ऊपर नीचे लगा दिया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सिस में सारे अपोजिट बनाने हैं ना। पीओएस नहीं है, नहीं है तो बन जाएगा डीएल। सारे अपोजिट लगाने हैं इसमें। सिस फॉर्म में हमने क्या सिखाया था? ऑल अपोजिट, मतलब आमने सामने क्या आना चाहिए? अपोजिट आना चाहिए। क्रोमियम 6 पोजीशन है ना अपने पास, 6 पोजीशन ड्रॉ कर ली। अगर OX लगाएं इसमें, देख पा रहे हो? कहीं से कट कर सकते हैं? कैसे? तो भी पीओएस नहीं होगी। कहां से कट कर रहे हो? कहां से? ऐसे? थ्री डी के हिसाब से नहीं होगा ये, ऐसे कट करोगे तो 3D के हिसाब से नहीं बैठेगा ये। एक ग्रुप ऐसे है और एक ग्रुप ऐसे है, कैसे बैठेंगे कट करेंगे तो? कौन सा? ये है, एक अटैच है तुम्हारा इधर, एक ये CL तो यहाँ हो गए, CL तो इधर अटैच करा दिया, एक इधर अटैच है और एक ये नीचे की तरफ इधर अटैच है, एक यहाँ अटैच है और एक ये इधर नीचे की तरफ अटैच। तो इसकी पिक्चर क्या इधर बनेगी क्या? कहां से? जहां से काटोगे वहीं मिरर लगेगा। यहां से काट दिया आप ये कह रहे हो? चारों कैसे कट जाएंगे? वो तो मोनोडेंटेट के केस में, ये तो ऐसे है, ऐसे और ऐसे है ना अपोजिट साइड में, ये नहीं कटेंगे इस तरीके से, ये नहीं कट पाएंगे, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। पीओएस एब्सेंट है इसमें। इन क्वेश्चंस का वो नहीं बन पा रहा है, मतलब ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे तो फिर 3D से ही सीखना पड़ेगा, या जो कोई मॉडल बनाए। लास्ट ईयर मैंने कैसे बनाया था? पेपर से सिखाया था सर। क्या? हाँ, ओ इसी साइड है और एक्स इसी साइड है। एक्स कहाँ है उसमें? ऑक्सिलेटो का क्या मतलब होता है? ये कह रहे हैं OX लिख दिया तो O इस साइड है, एक्स इस साइड है, एक्स है ही नहीं उसमें। ऑक्सिलेटो इज दिस, ये ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो की दो साइड ये है, एक्स है ही नहीं उसमें, वो तो नाम है उसका, शॉर्ट में लिखा है। अनुज कह रहा है मैम मेरी बात ही नहीं समझ पा रही।
नहीं समझ पा रही हूँ मैं। चलो छोड़ो अभी इस टॉपिक को, जब तक ये 3D नहीं होगा तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें तो ना समझ आए, 2D से तो नहीं आएगी। चलो करेंगे, इस पे थोड़ा काम करेंगे अभी। विजुलाइज करना तो जरूरी है, याद करने को तो आप याद कर लोगे कि ऑप्टिकल इसमें है इसमें नहीं है, पर वो भी बहुत डेटा है। वर्नर्स थ्योरी करा दी थी आपको, टाइम वेस्ट करने से अच्छा छोटी सी थ्योरी करा देते हैं ताकि नेक्स्ट में वीबीटी स्टार्ट करेंगे। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वर्नर जो थे ये क्या थे, इनको बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज वगैरह मिला था इनको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बड़ा काम किया था इन्होंने, इसकी बॉन्डिंग बहुत फलाना ढिमका बहुत कर लिया था काम इस पे, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। इनकी थ्योरी कहती थी कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास दो तरीके की वैलेंसीज होती है। सेंट्रल मेटल है 2 टाइप्स वैलेंसीज, 2 तरीके की वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल के पास। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी। ये सिखा तो नहीं चुके आपको, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो होती है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो होती है जो आपकी सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था ना आपको। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होगी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय, ये नोट कर लिया सबने, स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और अगर कोई लिगेंड ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है और सेकेंडरी में भी, दोनों में काम कर रहा है, इफ ligand used in primary and secondary valency both then denoted or then attached by अगर कोई प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है तो उसके साथ आपको स्ट्रेट ऐसे सॉलिड लाइन भी बनानी पड़ेगी और डॉट लाइन भी बनानी पड़ेगी। अगर केवल प्राइमरी वैलेंसी है तो सॉलिड लाइन, अगर सेकेंडरी वैलेंसी है तो डॉट लाइन। अब स्ट्रक्चर में सिखाते हैं इसको क्या है। सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कहां पे दिखती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बाहर नहीं दिखाई देगी सेकेंडरी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हमने यही करी थी ना कि सेंट्रल मेटल से जितने मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच होंगे उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी।
या बाइडेंटेट अगर अटैच है तो उसका डबल कर देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ट्राई है तो उसका क्या कर देंगे, जितने अटैच होंगे ट्रिपल कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से निकालते हैं अपनी सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके हिसाब से, इनकी थ्योरी के हिसाब से। जैसे मान लो अपने पास है ये किसकी बुक है, चारू चारू कोबाल्ट है अपने पास NH3 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 कितने NH3 अटैच करा दिए हमने, कितने NH3 हो गए, 6 हो गए। अगर ये स्ट्रक्चर है तो सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी किसके अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, यानी कि कितने अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये जो Cl डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहे हैं ये कहां पे होंगे, बाहर। डॉटेड लाइन वाले कहां पे जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो बनाए, फॉर्मूला लिखे, इसका फॉर्मूला बनेगा ये, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 6 दिख रही है, क्योंकि सॉलिड लाइन कितनी बनाई है हमने, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 से क्या लगाया है, अमोनिया। किस सॉलिड प्राइमरी के लिए लिखा थी क्या, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे वर्ड चेंज कर लो फिर, सॉलिड प्राइमरी के लिए नहीं है, सेकेंडरी के लिए सॉलिड। एसी चला दो भाई, अब ठीक है। तो अगर ऐसा डायग्राम बना है तो फॉर्मूला लिख लेंगे, जो सॉलिड लाइन से उसको कहां पे करना है, स्फीयर के अंदर, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होगी, बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक, अगर इस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करें, बना लिया ये स्ट्रक्चर, जैसे मान लो इसी स्ट्रक्चर में तुम ऐसा करो कि 5 अटैच कराओ, अमोनिया कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, अब इसका फॉर्मूला लिखना है अपने को। तो देखो, जो केवल सॉलिड लाइन है वो कहां पे जाएगा, जो सॉलिड लाइन है वो कहां पे चला जाएगा, स्फीयर के अंदर। ठीक, कॉम्प्लेक्स 5 वाला नहीं बनता है, कितने वाला बनता है, या 6 वाला पढ़ना है अपने को, या किसका पढ़ना है, 4 का पढ़ना है। केवल डॉटेड लाइन वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2, केवल डॉटेड वाले ये हैं। अब ये जो एक Cl है
जो डॉटेड में भी है और किसमें है, सॉलिड में भी है, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब चार्ज को भी डिनोट करेगा। तो Cl चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, उसका चार्ज तो -1 ही लेते थे ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय चार्ज तो -1 ही लेते थे आप, चाहे बाहर लो चाहे अंदर लो। तो ये क्योंकि सॉलिड लाइन पे भी है तो इसको हमको कहां पे लगाना पड़ेगा, हाँ बाहर नहीं, ये चार्ज में तो पार्टिसिपेट करेगा बट क्योंकि लाइन सॉलिड भी आ गई ना तो इसको कहां रखना पड़ेगा अपने को, अंदर, स्फीयर के अंदर। तो अगर कहीं भी सॉलिड लाइन दिखती है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करती है, उसको स्फीयर के अंदर डालना है। और अगर केवल ये डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन वाले को कहां रखना है, बाहर रखना है। वो केवल चार्ज में कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब अगर इससे पूछे, आपसे पूछा जाए कि 3 Cl एटम है, ये आयन है, इसमें से कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने ऑक्सीडेशन नंबर में, तो आप क्या बोलोगे, 2 Cl ऐसे हैं जो आपके ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी में, और 1 Cl जो अंदर वाला है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 Cl जो है अंदर वाला ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में। क्लियर है बात। अब कोई भी होगा तो बना लेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर बना दे तो बना लेंगे, है? स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। वर्नर explained ionic mobility, conductance, number of ions produced by complex, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी, और भी बहुत कुछ स्टडी किया था, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। एक लास्ट पॉइंट लिखिए, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इनकी थ्योरी, सारी बातें तो इन्होंने बता दी थी, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली चीज ये नहीं बता पा रहे थे कि कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो इस तरीके से, कहीं पे कोई लिगेंड प्राइमरी में काम कर रहा है, कहीं पे कोई लिगेंड सेकेंडरी में काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये चीज नहीं बता पा रहे थे। फिर दूसरी चीज, वर्नर की थ्योरी से इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी तो बोल दिया पर ये नहीं बताया कि 3D अरेंजमेंट कैसा होगा, 3D के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं था। जो आइसोमेरिज्म की जो हम लोग बात करते हैं वो 3D के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, ए पॉइंट, ये पूछा जा सकता है, ये शायद आपके एनसीईआरटी में भी है। Why coordination compound have directional properties? Why coordination compound have directional properties? B point लिखो, why coordination compound have magnetic and optical properties?
Why coordination compound have magnetic and optical properties? Magnetic and optical properties. और सी पॉइंट है लास्ट पॉइंट इसका. Why only certain elements? Why only certain elements possess remarkable property of forming coordination compound? सारे एलिमेंट क्यों नहीं बनाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कुछ ही एलिमेंट क्यों बनाते हैं, है ना? ये सारी चीजों के बारे में वर्नर थ्योरी फेल हो गई थी, नहीं बता पाए थे आंसर. बाकी बताया इन्होंने बहुत कुछ था, तो इसलिए इनको याद तो रखते ही हैं. ठीक है, आज की क्लास होती है आपकी. और आपका ये वाला जो चीज है इसको 3D में कैसे आपको सिखाएं.